खुश आमदीद। कभी सोचा है कि ये चंद हरूफ मिलकर कैसे एक पूरा लफ्ज बन जाते हैं? आज हम पढ़ने के इसी जादू के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाएंगे और इस ताकतवर तकनीक को समझेंगे जो अल्फाज की एक पूरी दुनिया हमारे सामने खोल देती है। तो चलें इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर हमारा दिमाग ये कमाल करता कैसे है? सफ़े पर बने ये निशान आखिर बामायनी कहानियों और मालूमात में कैसे बदल जाते हैं? ये एक ऐसा अमल है जिससे हम सब गुजरते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंस वाकई बहुत दिलचस्प है। और इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये सिर्फ एक एक हर्फ को जोड़ने का खेल नहीं है, इसका ताल्लुक एक बड़े और ताकतवर तस्वुर से है, और वो है खानदान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, अल्फाज के भी अपने खानदान होते हैं। चलें फिर इस कोड को डीकोड करना शुरू करते हैं। ये पढ़ने के अमल में छुपा एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका है जो सीखने के अमल को न सिर्फ तेज़ बल्कि कहीं ज़्यादा मुअस्सर बना देता है। तो ये खुफिया रास्ता है वर्ड फैमिलीज का, यानी अल्फाज के खानदान। इसकी तारीफ बहुत ही सादा है। ये ऐसे अल्फाज के गुरोह हैं जिनके आखिर की आवाज़ या यूँ कहें कि उनका काफिया एक जैसा होता है। यही वो बुनियाद है जिस पर पढ़ने की एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। यहाँ देखें ये चीज़ असल में काम कैसे करती है। एट फैमिली में कैट, हैट और बैट हैं। इन सब के आखिर में एट की आवाज़ मुश्तरक है। बिल्कुल इसी तरह एन और ऑग फैमिलीज हैं। जैसे ही एक पैटर्न समझ आया, समझे एक साथ कई अल्फाज सीख लिए। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि ये खानदान होते क्या हैं। अब देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि अल्फाज बनाने और समझने का एक बहुत ही ताकतवर टूल है। देखें ये कितना आसान है। हम फैमिली के आखिरी हिस्से से शुरू करते हैं, जैसे कि एट। इसके शुरू में सी लगाया और लफ्ज बन गया कैट। अब बस पहला हर्फ बदल दे, एच लगाएं और ये बन गया हैट। है ना कमाल का तरीका? इसको समझने का एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है वर्ड फैमिली ट्री का तस्वुर। जरा सोचें कि हर खानदान की एक जड़ है, जैसे एट, और इस एक जड़ से बहुत सी शाखें निकलती हैं और हर शाख एक नया लफ्ज है। और ये चीज़ कितनी ताकतवर है यहाँ साफ नजर आता है। देखें, सिर्फ एक जड़ एट को पहचानने से कैट, हैट, बैट, रैट, मैट और न जाने कितने ही और अल्फाज पढ़ने की सलाहियत मिल जाती है। ये तो इल्म का एक धमाका है। अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। आखिर ये तरीका इतना कारामद है क्यों? ये सिर्फ एक चाल नहीं बल्कि इसका गहरा ताल्लुक इस बात से है कि हमारा दिमाग मालूमात को कैसे प्रोसेस करता है। तो असल नुक्ता ये है, एक लफ्ज को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बहुत मेहनत वाला है, हर हर्फ की अलग अलग आवाज निकालना, CAT, ये सुस्त और थका देने वाला है। और दूसरा ज्यादा स्मार्ट तरीका है पैटर्न को पहचानना, यानी सी को अलग और एट को एक साथ पढ़ना। ये दिमाग के लिए कहीं ज्यादा तेज और मुअस्सर है। और इसके फायदे, ओहो, वो तो बहुत जबरदस्त है। इससे पढ़ने की स्पीड और रवानी बढ़ती है, हिज्जे यानी स्पेलिंग बेहतर होती है, और सबसे बड़ी बात, ये दिमाग को पैटर्न पहचानने के लिए ट्रेन करता है। और काफियों की वजह से सीखने का ये सारा अमल मजेदार बन जाता है। तो इस सारी बात का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ सिर्फ एक लफ्ज है, पैटर्न। सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि जिंदगी की किसी भी पेचीदा महारत में कमाल हासिल करने के लिए पैटर्न को पहचानने की सलाहियत सबसे अहम है। और ये एक जुमला है जो इस सारी बात को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। जब आप एक लफ्ज जान लेते हैं तो आप बहुत से मजीद अल्फाज पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी चाबी से इल्म का बड़ा दरवाजा खोलने जैसा है। तो ये बात सिर्फ बच्चों के काफियों तक महदूद नहीं है। चाहे पढ़ना सीखना हो, शतरंज खेलना हो या म्यूजिक बनाना हो, बुनियादी पैटर्न्स को समझना ही किसी भी फन में महारत हासिल करने की असल चाबी है। तो अगली बार जब कोई नई चीज सीखने की कोशिश हो तो उसके पीछे छुपे पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और हम इस गुफ्तगू को इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिंदगी के दूसरे शोबों में वो कौन से दूसरे सादा पैटर्न्स हैं जो हमारी सबसे पेचीदा महारतों के दरवाजे खोलते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।